We do miss our third partner, our third fanboy, Shahryar. Shout out to Shahryar. He's not feeling well. I hope he recovers. I think कल का जो एक फीफा का स्केड्यूल हुआ है उसके बाद इट्स नॉर्मल फॉर अ फुटबॉल फैन टू नॉट फील गुड. एग्जैक्टली थोड़ा से मेनी हार्ट अटैक्स आ रहे थे उसामा थ्रू आउट दैट. वही वाली बात है. मेरी तो क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर की मशीन जो है ना वो फट गई साथ साथ. अरे भाई क्या हो रहा है. और मजे की बात मैं आपको बताऊं, अब जब वो हो गया ना कि एक ही टाइम पे 2 गेम्स, तो बस आप वही मतलब समझ नहीं आ रहा था कि अच्छा कौन सा देखना है. स्पेशली जब जर्मनी का गेम चल रहा था, जर्मनी एंड कोस्टारिका, स्पेन एंड जापान, तो वो बार बार यही, अब मैं ऐसे चैनल पे देख रहा था जिसपे दोनों नजर आए, मतलब जब गोल हो तो दूसरा भी नजर आए. तो नीचे ना वो टेबल जो है वो अपडेट हो जा रहा था. जब कोस्टारिका ने 2 गोल मारे तो फिर कोस्टारिका आगे आ गई. ऐसा समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. वाज अ ग्रेट गेम, ग्रेट डे फॉर फुटबॉल. मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया. लिटरली मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था. मैंने खैर एक नीचे फोन पे अपने पास मैच चलाया हुआ था, एक मैंने टीवी पे देख रहा था, तो समझ नहीं आ रहा था. इंटेंसिटी इतनी हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ देखूँ, यहाँ देखूँ, नीचे देखूँ, कहाँ देखूँ. Seriously, please, I would also ऊपर नीचे ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जा रहा था. No, I absolutely agree. I would also request our listeners on 89 to please text us in or WhatsApp us and tell us how you guys felt after yesterday's मैं कहूँगा dramatic games. Definitely. Then of course let's go straight into the conversation. The show today, Osama, I think we should discuss Croatia Belgium. पहला गेम भी वो था, उसको डिस्कस कर लेते हैं. I know कि उसमें कोई गोल्स ही नहीं आए. 0-0 स्कोर रहा 90 मिनट्स तक एक्स्ट्रा टाइम के बाद. आपको पता है मेरी क्या फीलिंग्स है क्रोएशिया के खिलाफ? वो मुझे पता है. फ्लूका मॉडरिच. बट मैं आपको ये बता दूं क्रोएशिया क्वालीफाई कर गई है. फ्लूक फिर से है ये, फिर से है एक फ्लूक, और वो क्वालीफाई कर गई. ड्रॉ हुआ यार मैच. बेल्जियम जो थी खेल रही थी, दिखा रही थी, बट लुकाकू. I am very disappointed by Lukaku. I feel like he had very good chances, very easy chances. क्या किया है ये लुकाकू? 4 तो उसके पास, मैंने जो गिने चांसेस आए थे. टीम से अब उसको निकाल देना चाहिए यार. आपने देखो सबसे पहले तो ये कि बेल्जियम के जो कोच हैं, he shouldn't be in the Belgium team. बेल्जियम के जो कोच है, if I'm not mistaken, I think Martinez नाम है उनका, he has resigned. वो रिज़ाइन कर गए हैं. आई फील लाइक शायद जो भी नए जर्मन कोच आए थे वो भी शायद रिज़ाइन कर दें. इसी तरीके से ऑब्वियसली आई डोंट थिंक प्लेयर्स कैन डू दैट. आई डोंट थिंक लुकाकू जाके बोल सकता है कि उनके भी क्लॉज में डलवा देना चाहिए ऐसे ना. बट द वे ही परफॉर्म्ड, आई एग्री विद यू. मतलब बेल्जियम रियली नीडेड हिम टू पुल थ्रू. Come on यार, 4 chances bro. He had 4 chances to completely secure their victory. And he did not. I completely. I wish I would disagree with you right now. And मैं Lukaku की side लेता because he was obviously an ex-United player. But at the same time उसने कुछ किया ही नहीं for me to sit here and as a fan of football defend it. उसने कुछ नहीं सीखा. United से actually उसने इसलिए नहीं सीखा क्योंकि player अच्छा नहीं. United वैसे बहुत अच्छी चीजें सिखाता है. मैं आपको ये बता दूं. देख लें आप लोग, ये बाद ने जो है ना एडमिट कर लिया Lukaku अच्छा player नहीं है. मैं बिल्कुल नहीं है. मैं ये कह रहा हूँ नहीं है. United अच्छी टीम है, Lukaku अच्छा player नहीं है. But anyway, Lukaku again I think he did. अभी मैं ये नहीं कहूँगा he did his best. He could have done better. But obviously और भी players हैं Belgium में. They should have also showed up. You know, they should have assisted Lukaku in whatever way they could. Of course, they were. Come on. Balls अच्छी आ रही थी Lukaku. हाँ, मतलब उसकी जो position है उसकी formation में उसका काम है finishing करना. Exactly. So he should have put those goals exactly, in. I absolutely agree. I feel like यहाँ अगर हम थोड़ा सा blame देना भी चाहे ना कि Belgium क्यों नहीं आगे गया या Croatia से क्यों हार गया. Obviously draw था. Number 2 team है यार. Number 2 ranked है. Exactly. और पिछले World Cup की third place भी रह चुकी है. Croatia runners up. ये third place का. तो वैसे ही एक बड़ा मैच था. But again, I think मैं इधर अगर परसेंटेज में डिवाइड करना हो तो 40-45% फॉल्ट मैं लुकाकू पे डाल देता हूँ फॉर बेल्जियम टू नॉट. मेरा तो 80% उसी पे. I was really disappointed. हमने वैसे ही देखा था कि बेल्जियम के पहले जो गेम था जो मोरक्को के साथ था उसके बाद इतने हालात खराब हो गए थे बेल्जियम में. तो अब जब वो कल निकली है वर्ल्ड कप से, यू नो, आफ्टर बीइंग थर्ड इन द लास्ट 2018 रशिया वर्ल्ड कप, आई कांट इवन इमेजिन क्या हालात होंगे. आप मुझे बताओ, यहाँ पे तो जब पाकिस्तान हारते ही ऐसे हालात हो जाते हैं, वहाँ तो फुटबॉल इज लाइक यू ऑलवेज से इट्स लाइक रिलीजन. एग्जैक्टली यार, यही वाली बात है. लोग चीज़ों से तोड़ फोड़ पे आ जाते हैं, जज्बात हो जाते हैं यार. इट्स लाइफ. फुटबॉल इज लाइफ. ओके, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. एंड इफ यू फेल इन दैट वे ऑफ लाइफ तो फिर वो स्ट्रीट्स पे नजर आने लगता है. Right, yeah. And that is what happened. I believe there was another riot or something like that. Yeah, there was. We'll confirm. टायर वायर जलाए थे और पता नहीं वाटर कैनन और टीयर गैस और ये वो हर चीज तो इस्तेमाल फुटबॉल के ऊपर ये हो रहा है. बाद में कोई और बात हुई तो उस पे क्या होगा? Yeah, no, I absolutely agree. But again, before we go into the other games, because the most important तो वो सेक्शन है जो मिडनाइट पे चल रहा था, स्पेन एंड जापान, जर्मनी एंड कोस्टा रिका. बट बिफोर वी डिस्कस दोस फिक्सचर्स, आई फील लाइक ओसामा वी शुड गेट राइट इनटू द कन्वर्सेशन बिकॉज़ इतने मजे की चीजें कल हो गई फॉर द फुटबॉल फैंस कि वी शुडंट रियली लाइक पॉज दिस कन्वर्सेशन फॉर एनी फर्दर. तो मुझे ये बताया ओसामा, हमने बात तो कर ली क्रोएशिया और बेल्जियम की गेम की, राइट? ड्रॉ चल गया, ठीक है, कोई गोल्स नहीं आए, बोरिंग गेम.
बट टैक्टिकली आई फील लाइक दोनों एक दूसरे को काफी टैक्टिकली अच्छा गेम था, कंपटीशन दे रहे थे, दे वर गिविंग ईच अदर अ टफ फाइट. ऑफ कोर्स लुकाकू ने वो मिस किया, वी एस्टैब्लिश्ड दैट ट्रू ही इज नॉट अ गुड प्लेयर, वी एस्टैब्लिश्ड दैट राइट. मुझे वैसे ही वो क्लब फुटबॉल में भी नहीं पसंद इतना, और यहाँ तो मुझे वैसे ही समझ नहीं आ रहा. बट एनीवे, सो लेट्स गो ऑन टू कनाडा मोरक्को. एक वो हम क्योंकि लिसनर्स हैं 89 पे, तो आराम से वो जो आप करते हो ना विदाउट साउंड वाली तालियां, वो हम बजा देते हैं फॉर द मोरक्कन टीम. आई मीन आई थिंक फॉर देम इट्स अ ह्यूज मोमेंट. डोमिनेट किया है यार, क्या डोमिनेट किया है, क्या पहला गोल इतना अच्छा मारा है जो जीएच ने जो गोल किया है, इट वाज अ ग्रेट गोल. ओपनिंग कनाडा ने जरा जल्दी कर ली थी, उनका गोल पहले पड़ गया. आई बिलीव कनाडा नहीं आई थिंक मोरक्को स्कोर्ड फर्स्ट, बट आफ्टर दैट ओ माय गॉड, द गेम पिक्ड अप सो fast. गोल एक गोल बीच में डिनाई भी कर दिया कनाडा का. बिल्कुल नहीं, एक आई थिंक मोरक्को का भी एक डिनाई किया गया था. ओके, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट. हेडर की बात कर रहे हो? मैं शायद वॉशरूम ब्रेक पे बीच में गया था. हेडर की बात कर रहे हो, जो हेडर गया था गोल लाइन टेक्नोलॉजी ने चेक किया. नहीं, वो जो है वो तो कनाडा का हुआ, वो बिल्कुल कनाडा का यार. वो गोल था, आई फील लाइक दैट वाज अ कंप्लीट इक्वलाइजर. 2-2 हो जाता उस पे. सी उसामा, चक्कर ये है कि अगर वो व्हाट इज विद दिस वार, सी अगेन वी हैव डिस्कस्ड दिस अ लॉट. टेक्नोलॉजी इस वर्ल्ड कप में यू नो वो थोड़ा नॉच अप ले गए हैं. फुटबॉल्स के अंदर तो स्कैनर्स डाल दिए उन्होंने, राइट? तो ज्यादा ही हो गया यार. अभी इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी लगाने के बाद भी you cannot spot a clear goal. But do you what if you think about it the other way? What if, because they have such solid technology now, what if that actually was not a goal by close margins? But I think you should go on to social media, you can check it out, like क्या हो रहा है जर्मनी के बारे में, क्या बोला जा रहा है. उस पे भी हम आते हैं, ऑफ कोर्स वो तो बहुत एक बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज अभी चल रही है. ये वीडियो क्या रेफरी असिस्टेंट जो है, इनसे इनके बारे में क्या बोला जा रहा है, यू नो लाइक बाकी मैचेस में भी उल्टी सीधी चीजें हो रही हैं. इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी ला दी है कि अजीब ही बात है. It doesn't feel like थोड़े अरसों में क्या रोबोट प्लेयर्स भी आ जाएंगे. What is that? नंबर 7 पहन के घूम रहे होंगे, नंबर 10 पहन के घूम रहे होंगे. अजीब कर दिया है थोड़ा. So I see your point there, but I feel like Osama कि अगर गोल, I feel like it wasn't a goal, and I'll tell you why. I just feel like I get as a fanboy, you know, and of course we're not experts, we're just fanboys watching football, love the game. But जब मैं उसको जरा दोबारा zoom करके देखा, उसकी मैंने highlights देखी, उसको social media पे मैंने भी follow किया, I realized pinch to zoom किया. Yeah, I realized कि यार of course see they have such a massive team of referees sitting there, तो उन्होंने उसको बड़े closely, you know, dissect किया, and they thought it wasn't a goal, so then it wasn't a goal, right? There's no. I mean, I would agree with you कि they have a very good team of referees, but seeing as जो next match में जो simultaneously दूसरे मैच में जो चल रहा था, I mean that says it all. Yeah, दूसरे मैच में तो बल्कि वो हिस्ट्री भी बन रही थी. There was an all women led referees थे वहाँ पर तो एक अलग हिस्ट्री भी बन रही थी. But I get what you're saying. एक और इसमें हम ऐड कर देते कनेडियन गोलकीपर जो उनके कैप्टन भी हैं. I felt like he was playing like, I don't know, maybe उन्होंने बस सोचा कि अब मतलब हम हार गए हैं, हम निकल ही जाते हैं, घर चले जाते हैं. वहाँ ठंड मिस कर रहे थे, वो ड्रेक के गाने मिस कर रहे थे, तो उन्होंने बोला बॉले दे देते हैं. कीपिंग वो ऐसी कर रहे थे उसामा. मुझे ऐसा लग रहा था, बोलना नहीं चाहिए प्रोफेशनल फुटबॉलर, मुझे ऐसा लग रहा था शायद यहाँ से कोई कराची से अगर हम फुटसॉल की टीम जो आपस में दोस्तों थोड़ा तो ऐसे ही लग रहा था, थोड़ा तो ऐसे ही लग रहा था. Yeah, I was shocked. I was like ये हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा था. Man, I feel like they could have done better, but बिल्कुल ही ऑफ खेल रहे थे. What do you think about the keeper? वही मैंने तो शुरू में ही बात की, जिस तरह से मोरक्को ने डोमिनेट करना शुरू किया, वो कीपर बेचारा जो था ना शुरू से ही वो प्रेशर में ही आ चुका था. तो उसके लिए तो 90 मिनट्स जो थे ना अभी एक हेल हो रहे थे उसके लिए. क्या what am I gonna do right now, because his defense wasn't working with him. Yeah. His defense was clearly off. Yeah. वो तो उसके साथ काम ही नहीं कर रहे. It's like there's no chemistry right now. Although I felt like Canada's team did have a lot of chemistry before. Right. थोड़ा सा कुछ मिसिंग था. The wow factor was. Where is the chemistry? Where is the ये मेसी के साथ where is the chemistry? No, I understand. The wow factor was missing. But इसको अगर हम कंपेयर कर देते हैं with the Moroccan goalkeeper, yes. जो कनाडा का गोल था अगर आप देखो, it wasn't a great goal. वो डिफ्लेक्शन से हुआ. मोरक्कन जो कीपर थे he didn't see that coming. Of course he was going on the other left side. उनको लगा क्रॉस आ रहा है, वो फिर एकदम से राइट पे ही had to, you know, suddenly switch. वहाँ even though उसने गोल कंसीड किया, I would like to give him credit and compare him to the Canadian keeper. Canadian keeper, I feel like he couldn't do damage control. उधर कम से कम बंदे ने कोशिश की. I would agree. You know, he gave his all. Damage control जो था ना वो बिल्कुल नहीं था. वो मुझे बड़ा लैक किया उसके गेम की होना चाहिए था. इस तरह से नहीं होनी चाहिए. Absolutely. And you're playing the World Cup, man. You're representing your country. You're playing the World Cup. There should be something more in your game. No, I absolutely agree. And then of course, again,
the major games, the midnight games, Japan, Spain, Costa Rica, Germany. Let's discuss those. Let's control our excitement and discuss those. एक दफा हम I think वापस मोरक्को की बात कर लेते हैं. एक बड़ा interesting fact है which I feel like for our listeners on 89 and our viewers on DN Sports. Also tell me. Morocco made it into the round of 16 for the first time since 1986 and only for the second time in their history. Just the second time. Just a second. And आपको याद हो सामा हमने I think it was the third or fourth show. And we both predicted in that show against Shariar. Shariar didn't believe us, but we both predicted that Morocco will be the underdogs. And clearly, Morocco अगर knockout stage तक पहुंच गया है, Belgium को पीछे छोड़ दिया है, so then कहीं ना कहीं तो हमारी prediction सही हुई है as fan boys. Underdog की spirit है उनमें अभी भी. Yeah, absolutely. Last match में दिखा भी दिया. Muslim factor maybe, but maybe they have all the duas right now, but absolutely. Well, what did Chacha Football say about this? I think he was also on the same side. चाचा की भी थोड़ी कल ना तबीयत खराब हो गई थी मैच देख के. जो मैच ऐसा चल रहा था. इनका भी जो है ना वो जादू थोड़ा सा हल्का हो गया था कल के दिन. इतने बड़े मैचेस थे वो हो गई थी क्या कहते हैं डाउन हो गए थे वाइब डाउन हो गई थी बट सुपर रैंडम एंड नॉट रिलेटेड टू आवर कन्वर्सेशन फ्रॉम टुडे बट चाचा फुटबॉल का नाम किसने रखा है ये जो चाचा फुटबॉल आपने नाम बताया था हमें यार इनका बस एक नाम एक समझे एक ख्वाब आया था ओह वाह वाह तो उसमें एक वही आई मुझे एकदम when I woke up and you were like I was like चाचा oh okay like a proper पुरानी ज़माने की movies and that's it और उसके बाद ना मुझे एक फुटबॉल सामने नजर आई I was like okay and then I heard him talking to me very nice तो आपने सोच लिया ये मेरा दोस्त है और अब ये मेरे साथ पूरा टूर्नामेंट देखेगा people listening to us would be thinking कि मैं बिल्कुल पागल हो गया हूँ but that's not it guys yeah but you guys need to see who Chacha Football is and you can only do that by going on to DN Sports YouTube and Facebook very random last question then we obviously have to talk about Japan and Spain and Costa Rica and Germany क्योंकि हमने चाचा फुटबॉल का नाम रखा ऐसी हम बैठे होते हैं दोस्त हम सोच रहे होते हैं if you were to name your child आप कौन से फुटबॉलर के ऊपर अपने किसी बेटे का या बेटी का नाम रखोगे ऐसी जस्ट अ रैंडम क्वेश्चन that's an interesting question that I think I actually like the name Salah very much Mo Salah absolutely वो बोलते भी मजा आता है Mo Salah absolutely तो वो एक तो ख्वाहिश ये अगर दूसरा बेटा हो गया ना तो उस पे फिर ये नाम रखूंगा think हल्क खान अफरीदी ओहो कैसा लगेगा वाह वाह बहुत अच्छा लगेगा यार ओसामा खान अफरीदी के बाद हल्क खान अफरीदी वाह 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 ये नहीं बड़ा अच्छा ऐसा I can already imagine him as an ace footballer but मैं अगर सोचूं ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि not a son but बेटी का अगर मैं नाम रखूं तो मैं रखूंगा probably एम्बापे वो बड़ा ऐसा मुझे लगता है बड़ा मजे का नाम होगा बड़ा सूट करेगा and it would be something like Sayyida for my daughter Sayyida Mbappe Alisha Wow. Kaisa. But no, I don't want to bore our listeners with our predictions on what our we could ask our listeners. Absolutely, please text us in, WhatsApp us, and tell us what would you name your son or daughter if you were to name them after a footballer. Let's go straight into the conversation. Japan, Spain, Costa Rica, Germany दोनों गेम्स एक साथ हो रहे हैं एक गेम में 6 गोल्स आए हैं एक गेम में 3 गोल्स आए हैं एक गेम की दोनों टीम्स क्वालिफाई करके आगे गई हैं एक टीम की दोनों टीम्स हार के गई हैं what were you feeling as a fan of football last night? यार वैसे तो मैंने सोचा था मैच ओपन होते ही मैंने कहा जर्मनी ले गई गेम Right. Because it was clearly dominating. One goal came in within 10 minutes. Nabri, beautiful header, placed it in. Absolutely. हमने बोला बस अब तो हो गया है. It's not. There's no upset coming up. We knew what was going to happen. Yeah. But then I don't know. Costa Rica striked. Exactly. तो वो हुआ. Japan also started playing like एकदम से उनकी sport जरा pick up कर गई. They started making attacks. क्या kicks दिए हैं यार क्या finishing की है. Absolutely, I agree. जापान के दोनों गोल मैं बोलूँगा अच्छे थे. पहला वाला गोल तो बहुत ही अच्छा था बिकॉज उसमें डेडिकेशन थी और उसमें उनका एक टैक्टिक्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल था जापान का अगर आप कल का गेम नोटिस करो तो वो जो टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे थे वो था एक हाई प्रेसिंग गेम का वो जो उनका पहला गोल भी आया जो उसने बहुत अच्छा उसने ही टुक दैट शॉट एंड इट वेंट इन थोड़ा सा कीपर से लग के गया ही ट्राइड सेविंग दैट बट इट वाज अ ग्रेट शॉट अ लॉट ऑफ पावर ऑन इट तो आई डोंट थिंक वो बचा पाता बट because वो जो high pressure tactics वो use कर रहे थे it forced the goalkeeper the Spanish goalkeeper to take उसने kick कर दिया वो pressure में आ गया वो थोड़ा सा डर गया होगा उसने फौरन से kick किया जब जापान ने उसको recover किया and within I think next 2-3 touches the ball was in great goal second goal I would say was pure dedication
Japan wanted to, go to the knockout stage, Yeah. and we could see that. We They could were ready totally to see that. fight. But I know आपने मेरी तरफ अभी इशारा किया है, that means आप शायद agree नहीं कर रहे मुझसे कि दूसरा गोल के बारे में जो अभी बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पे. बिल्कुल. Please tell us. Please tell our listeners. नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ आपका क्या व्यू है उस पे, उस गोल पे. मेरा बड़ा सिमिलर व्यू है टू द कैनेडियन जो गोल डिसअलाउ हुआ था और यहाँ पे जो अलाउ हुआ. बड़ा सिमिलर मेरा ओपिनियन है. वो ये है कि अगेन देयर इज अ टीम ऑफ ऑफिशियल्स, प्रोफेशनल सिटिंग. उनके पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी है. आई अंडरस्टैंड. जब हमने उसको रिप्ले में भी देखा, फॉरगेट रियल टाइम, जब रिप्ले में भी देखा, बॉल ऐसा लगा कि पूरी लाइन से बाहर जा चुकी है, नो डाउट. बट अगेन जो मैंने थोड़ा स्टडी किया उस वक्त फॉरन जाके, अगेन एज फैन बॉयज गूगल खोला, चाचा गूगल खोला और देखा गूगल क्या कह रहा है. तो उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर बॉल का 1 इंच भी आपकी जो वाइट लाइन होती है, जो बॉर्डर की एक लाइन होती है पिच की, अगर उस पर टच हो रहा है, बॉल विल बी काउंटेड एज इन प्ले. यार बॉल बाहर चली गई. बट अब यही बात है कि वो 1 इंच था. Even a blind person could tell Yeah. that the ball was out. Right. Okay. Right. I don't know how they pulled that in. हाँ. जबकि असिस्टेंट रेफरी का भी किया, वो रेफरी भी जो है जो गेम में था, apparently he's a very strict referee. बिल्कुल वो प्रीमियर लीग के गेम्स भी करते हैं. Exactly. तो I don't know what he was thinking. क्या बड़े हुआ अच्छे रेफरी हैं वो, एकदम. बड़े अच्छे रेफरी हैं. And clearly he kicked the ball from the outside. Man, Osama, I don't know if I It's can pretty agree. clear. You're my brother, but I don't think I can agree with you here, Osama. I don't know how can you not I agree feel like with that me was a goal. I feel like Japan ने मेहनत की वहाँ पर. मुझे वही आपको मैं बता रहा हूँ, अगर 1 इंच भी लाइन पे था, we'll take that victory. I mean, मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मैं जापान का पासपोर्ट होल्डर हूँ. But for the Japanese team, for their fans, I feel like it was a well-deserved victory. This technology, man, it's not ruining the game for you. It's ruining the game for me right now. टेक्नोलॉजी के साथ मेरा एक है, I don't agree कि इतनी ज्यादा यूज हो रहा है ये टेक्नोलॉजी टू सच अ हाई लेवल. टेक्नोलॉजी के साथ तो जापान का भी है, so maybe it worked in their favor. It worked in their favor. अच्छा, ये आप कह रहे थोड़ा AI वाली सेटिंग बनी हुई थी. No, but again, I feel like that was a goal. I feel like we'll have to give the the Japanese team the credit. They worked hard. Ground भी साफ किया, फिर उन्होंने जर्मनी को साफ किया, फिर उन्होंने स्पेन को साफ किया. I also want to know from our listeners if they think it was actually a goal or not. Please, yes, absolutely, we would love to hear that. Please do WhatsApp us. Yeah. Save the number 03142898989. Absolutely. And then as soon as we come back after this song break, let's take the discussion forward. Osama, हम लोग ने हमारे listeners से बहुत interesting question पूछा था कि was it a goal or not between the Japanese and Spain का जो game था. तो हमें बड़े interesting से replies आए. मैं because we don't have that much time, I'll try to read as many as I can. तो पहला है Asjad from Islamabad. Thank you for messaging, Asjad. He says the ball was clearly out. Technology is ruining the game. Thank you, Asjad. Thank you for agreeing with me. बिल्कुल सही कह रहा है. Like I said, बॉल बाहर थी. Technology is actually ruining the game. अभी कितना इवॉल्व करेंगे फुटबॉल को. बॉल के अंदर भी चार्जर्स वगैरह लगा लिए. पता नहीं जूतों में भी अब चार्जर आ जाएंगे. पता नहीं क्या क्या होने वाला. बट इधर इनके असजद के मैसेज से मैं पहले वाले पार्ट से डिसएग्री करता हूँ कि ये गोल नहीं था. बट दूसरे वाले से एग्री करता हूँ कि जो VR सिस्टम है उसने फुटबॉल को अभी हमारे लिए फैंस के लिए थोड़ा सा अनोइंग कर दिया है. Then I would just want to say, Asjad, please reply back to Ibad please. And let him know how. Absolutely. And then because we have somebody who has agreed with you over here, we have a message from Saira who says it was a goal. We should just give it to the Japanese. They look so sweet with their pink hair and soft faces. That's a very sweet message from Saira. Thank you for texting. I wish it was that easy. I wish it was that easy. I wish it was that easy. Then of course we have another message which I feel like is not about this. It's a message from Sharyar from Karachi. Thank you, Sharyar, for messaging. He says you guys are rocking the show. Suarez meets Ghana again. A lot of history there. Of course इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. आज के जो गेम्स हैं, of course we also need to update our listeners. बस एक दफ़ा कोस्टा रिका और जर्मनी वाले गेम पे आई थिंक थोड़ी सी डिस्कशन पेंडिंग है, वो हम कर लेते हैं. कोस्टा रिका gave their all, they tried their best. Havertz came in, substitution से वो आया है, 2 गोल बैक टू बैक. आई थिंक वो तो बस he was ready कि कहीं से मैं गोल डिफरेंस पे जीत जाऊँ. अगर पॉइंट्स नहीं मिल रहे इतने तो गोल डिफरेंस पे कहीं ना कहीं से मैं जीत जाऊँ. All they wanted was कि स्पेन एक गोल स्कोर कर दे and they would have qualified together. बट यहाँ अब आप मुझे बताओ, डू यू थिंक ये स्पेन ने जानबूझ के किया है या जापानीज एक्चुअली बड़े अच्छे थे कि स्पेन कुछ कर ही नहीं सका? यार हो भी सकता है. आई थिंक जानबूझ के भी हो सकता है. दिस इज अ स्ट्रेटजी. आई फील लाइक मैं मतलब, और मैं तो एज अ फैन बॉय आई वुड थिंक कि थोड़ी आउटसाइड द स्टेडियम भी ज़रा स्ट्रेटजीज यूज हों तो वो तो फ़ायदे वाली बात है. मैं तो कहता हूँ. बट या आई मीन वेरी सैड फॉर जर्मनी
वो मीम भी आया है कि मुंह छुपा के वो जो आए थे पहले मैच में, बिल्कुल अब बिल्कुल मुंह छुपा के घर जा रहे हैं प्लेन पे बैठ के। तो वो बिल्कुल। एक कोई लोग कह रहे हैं कि भाई रोनाल्डो जो है वो पोर्चुगल को कैरी कर रहा है, वो मेसी अर्जेंटीना को कैरी कर रहा है, उनका बोइंग जो है वो टीम को कैरी करके घर लेके जा रहा है। नहीं नहीं, जा रहा है। एब्सोल्युटली। मेरे एक दोस्त है रेहान, वो जर्मन के बड़े नेशनल भी है, फैन भी है, तो वो ऐसे फेस टाइम पे था और गेम चल रहा था, उसने टीवी बंद कर दिया यार। बस उसने ये टीवी है बंद कि कर दिया, ये उसने बोला यार मैं जीतते भी इनको कैसे देखूं जब स्पेन कुछ नहीं कर रहा। यार आई मीन वही ना, मतलब खैर मैं तो ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जर्मन डोमिनेंस जो कल दिखी है ना, हाँ। वो अगर बाकी मैचेस में दिख जाती ना Yeah, यार, क्या मजा आ जाता है। वो पहले से अगर वो बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री and yesterday. seeing such a big team leave the tournament, Yeah, I mean, no, I'm pretty shocked. yeah, I'm pretty absolutely. shocked It's a shocking about- news. yeah. It's a shocking news. और जर्मनी के साथ ये पहले भी हो चुका है पिछले पहले भी वर्ल्ड हो कप में, चुका है। absolutely. तो of course it is shocking, but at the same time it's not that shocking. At the also आपको ये भी होना चाहिए कि मुलर for me, you know, I feel like कि उसका अब टाइम आ गया, वो घर पे कैसी चला बात जाए, कर रहे हैं? बैठ जाए। मैं तो ये कहने वाला था अभी उल्टा कि मुलर को ही लेके जाना चाहिए। मुलर को यार, काम, मुलर को अभी वो रिटायरमेंट होम में लेके जाए, ओल्ड एज होम में यार तो लेके अपनी जाए। एक्सपीरियंस के साथ लेके यंग प्लेयर्स को कराए, टीम को आगे लेके उसामा, जाए, ये कैसी बात है? अगर आप वापस जाके हाइलाइट्स देखो, आप देखो जब तक That's मुलर, the point of being an experienced player in a team, but the experience is that not, you know, part your experience but to the the experience younger they're players. not using the experience. मुलर क्या एक्सपीरियंस दे रहा है? जैसे ही वो हटाए, पेस बढ़ गई गेम की, जर्मन टीम कलेक्टिवली खेलने लग गई। जब तक मुलर था उनको समझ ही नहीं आ रहा, तो उसने इतने चांसेस भी मिस किए। अच्छी बात है ना, पीछे से उनको कोच किया। एट द किया सेम करें। टाइम अगर आप जापानीज, वापस मैं जापान पे जा रहा हूँ, बट अगेन हैव टू गिव Yeah. क्रेडिट, उनकी अगर आप फॉर्मेशन की बात करो, टैक्टिक्स की बात करो, जब उनको पता था कि उन्होंने 2 गोल कर दी हैं, बिल्कुल। अगर आप वापस हाईलाइट देखो, आप देखो उनके सारे प्लेयर्स पीछे आ गए। इसको एज फुटबॉल फैंस एंड यू नो एज अ टर्मिनोलॉजी आई गेस यू कॉल पार्क द बस, Yeah. वो कर दी उन्होंने। इतनी बड़ी बस पीछे जापानीज पार्क कर दी कि अब बिल्कुल। स्पेन गोल नहीं मारेगा। और करेगा। जिस तरह उन्होंने डिफेंडिंग की लास्ट मिनट तक, उनके कैप्टन ने, too impressed by them. Germany, of course, impressed, but Yeah. a bit too late. Too late. Too late, right? Agreed. एक दफा अपने listeners को update भी कर देते हैं for the games today. We have South Korea and Portugal at 8 p.m. At the same time, we have Ghana, Uruguay. A lot of history there. Then midnight, we have Serbia, Switzerland. And at the same time, we have Cameroon and Brazil, which is, of course, my team. But, Osama, मैं आपको ये बता दूं, मुझे आज फुटबॉल देखते हुए टेंशन नहीं होगी, क्योंकि दोनों टीमों के मैच तो हैं और आज लेकिन तो। दोनों टीम क्वालिफाई कर चुकी हैं, क्योंकि हम अर्जेंटीना थोड़ी हैं कि हमें लास्ट गेम तक वेट करना पड़े समझने के लिए कि हम आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हम तो ब्राजील हैं, हम हैं। तो रोनाल्डो और पोर्चुगल हैं, हम रिलैक्स करके आगे जाते हैं। सारे हमारे लिसनर्स को भी यहाँ पर पता है कि ब्राजील की जो केमिस्ट्री है ना, वो अभी तक चली नहीं है। दे हैवंट जेल्ड इन एज येट, दे हैव वन द मैचेस। I would agree with that. मैच वो जाहिर है जीत गए। I am giving you my prediction on this show live on air. आज ब्राजील कैमरून वाले गेम में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सब आपको पूरा साइंस का कोर्स करवाएगा। A स्टार आना चाहिए उसको। A स्टार आके देगा, आप देखना। और अगर ऐसी ही बात करनी है तो आप ये देख लो, अर्जेंटीना को टीम क्या मिली, ऑस्ट्रेलिया तो उनको टीम मिली है सिर्फ इसलिए कि चलो मेसी को थोड़ा चांस मिल जाए। बट अगेन हम you know somehow we always end up doing a Messi versus Ronaldo situation. You know, I won't bother our listeners with that. I think this conversation cool. Let's take it into tomorrow's show. I believe we again have a surprise for our listeners and viewers on DN Sport for tomorrow's show. जैसे पिछले वीकेंड we had Amir Nasir and Mikhail Nasir come in. I hope and pray कि वो कल भी आए हमारे साथ, वीकेंड स्पेशल करें। Looking forward to that. Till then, I believe we should sign off. This is Kickoff. I am Ibad Ali Shah. I am Osama Arshad. And we are the Fanboys. Signing out.